साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीएड में बची हुई 641 सीटों पे एडमिशन के लिए अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए कल 19 अक्टूबर को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। अब इन मेरिट लिस्ट के आधार पे आगे एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह एडमिशन की प्रक्रिया 22 अक्टूबर तक चलने वाली है। लेकिन कल जब कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुआ तो इसमें इस बार एलएम ने जो है नई प्रोसेस लागू किया है और वह नई प्रोसेस यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट के रूप में देखने को मिली है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है। तो यह वेटिंग लिस्ट का मामला है क्या, आगे आपको क्या करना होगा एडमिशन के लिए, पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जब आप अपना एप्लीकेशन ओपन कर रहे होंगे, यानी कि आप अपना कॉलेज मेरिट लिस्ट देखने के लिए ओपन जब कर रहे होंगे फॉर्म को, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा कि यू आर इन वेटिंग लिस्ट फॉर द सिलेक्टेड कॉलेज। आप देख सकते हैं कि आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया है उसके लिए आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। अब यह वेटिंग लिस्ट क्यों लाया गया, क्या है इसके पीछे रीजन, इसको भी जानेंगे और जानेंगे कि अब आपको करना क्या होगा। देखिए, पहले से हम लोग शेड्यूल को समझ लेते हैं। शेड्यूल को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसको नोटिस को समझना होगा। इसका नोटिस जो है जब आया था उसको आपको समझना होगा। देखिए, इट इज ए नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल कंसर्न ऑफिस फॉर द यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर एंड बीएड कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट। अब ये सबको देखिए, यहाँ पे एक शेड्यूल जारी किया गया था और यह शेड्यूल था आपका लास्ट सेंट्रलाइज काउंसलिंग का। आप देख सकते हैं कि इस पे जो आपको डिस्प्ले पे कॉलेज दिखाया गया था वो 15 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन हुआ था, 17-18 अक्टूबर को कॉलेज सिलेक्टेड हुआ था और 19 अक्टूबर को आपका मेरिट लिस्ट कल जारी कर दिया गया। अब इसी के आधार पे 19 से 22 अक्टूबर तक क्या होगा, 3000 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे जिनको कॉलेज मिला है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर मेरा वेटिंग लिस्ट में है तो क्या हम 3000 रुपये पेमेंट कर दें। अरे नहीं भाई, आप समझिए, यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करना। अभी जब आपको कॉलेज मिलेगा तब ना कीजिएगा। तो यहाँ पे 19 से 22 अक्टूबर तक पेमेंट करना है। फिर आगे देखिए कि पेपर वेरिफिकेशन एंड एडमिशन की बात करते हैं तो 21 से 22 अक्टूबर तक आपका एडमिशन जो होगा और इसके बारे में पूरी डिटेल्स जो है आपका दी गए हैं। और यहाँ पे यह बताया गया है कि इफ वैकेंसी फ्रेस्टेड आफ्टर द एडमिशन ऑन 22 अक्टूबर 2024 द ऑफिस ऑफ द इवेंट इज authorized to selected candidate from waiting list as per the vacancy of the concerned college। यानी कि देखिए, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अगर 22 अक्टूबर के बाद सीटें खाली रह जाती है तो यहाँ पे आगे की जो प्रोसेस होगी उसके लिए यूएनए ऑफिस को, यानी कि यूएनए कार्यालय को जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है और तय किया गया है जो आगे की वेटिंग लिस्ट के आधार पे आपके एडमिशन को कंसल्ट करेगी। अब देखिए, 22 अक्टूबर को होगा क्या, 22 अक्टूबर को पूरा एडमिशन आपका खत्म हो जाएगा तो 23 अक्टूबर को आपकी वेटिंग लिस्ट पे विचार किया जाएगा। आगे डेट भी आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है उसमें आपका डेट भी मेंशन हुआ है। हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे कि 10 बजे से लेकर यहाँ पे 12 बजे ही है, लेकिन हम किसी का कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जब देख पा रहे थे जो वेटिंग लिस्ट है उसमें कहीं 1 बजे तक भी दिखा रहा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको क्या करना है कि 23 अक्टूबर को आपको यूएनए ऑथराइज्ड कार्यालय में जाना होगा और वहाँ पे क्या करना होगा, आपको जाके फिर से आवेदन देना होगा। वहाँ पे जो आपका वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है वो आपको आवेदन देना होगा और उसी के आधार पे फिर आपकी नई मेरिट लिस्ट उसी दिन 2 बजे दोपहर तक आ जाएगी और उसके बाद उसके आधार पे आपको एडमिशन जो लेना है वो 24 से लेकर 25 अक्टूबर तक आपको 3000 पेमेंट भी करना है और एडमिशन भी आपको 2 दिन का समय मिलेगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए, होल प्रोसेस विल बी सेंट्राइज थ्रू द ऑफिस द एसुन एंड आई विल वी कॉल एट लास्ट सेंट्राइज काउंसलिंग फॉर एडमिशन काउंसलिंग। थोड़ा सा हम इसको आपको हिंदी में समझाते हैं। जो भी आपका इंग्लिश का पीडीएफ था सभी को हमने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है और हम अपने ग्रुप में, यानी कि जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हम इसके पूरे हिंदी फॉर्मेट को भी हम भेज देंगे ताकि इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कि केवल प्रतीक्षा सूची वाले आवेदक जो 23 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के दौरान खाली सीट का दावा करने के लिए यूएनए के कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे।
यानी कि आपको क्या करना होगा कि 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे, अब इसमें विलम्ब मत कीजिएगा क्योंकि यह टाइम फिक्स है। आप अगर 2 बजे पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि वहां पे मेरिट लिस्ट पे निकल गया। तो आपको अब इतने समय से जाना होगा कि अब 10 से 12 बजे तक आपको पहुंच जाना होगा, ठीक है। इसी के बीच में आप पॉसिबल हो तो पहले ही पहुँच जाइए, 10 बजे तक एकदम पहुँच जाइए, और उसी के आधार पर आपका जो वेटिंग लिस्ट बता रहा है ना, उसी के आधार पर फिर आपको वहाँ पर आवेदन देना होगा और उसी के आधार पर आपकी एडमिशन के लिए लिस्ट निकाली जाएगी। आगे देखिए, यूएनओ का कार्यालय 23 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संबंधित कॉलेज के लिए अपनी रैंक के साथ प्रतीक्षा सूची आवेदकों के आवेदन स्वीकार करेगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची नोटिस बोर्ड पर दोपहर 2 बजे प्रकाशित की जाएगी और चयनित आवेदक 24 और 25 अक्टूबर को सकारात्मक रूप से प्रवेश ले सकेंगे। तो यह प्रोसेस आप यहाँ से समझ गए होंगे, यहाँ पे आपको लिखा भी होगा और ऐसा ही प्रतीक्षा सूची आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ रही होगी। कुछ इस तरह का आपके सामने आ रहा होगा कि यू आर इन द वेटिंग लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलेज। चलिए इसका भी आपको हम हिंदी मीनिंग समझा देते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आप चयनित एक्स कॉलेज की प्रतीक्षा सूची में हैं। यदि संबंधित कॉलेज में कोई पद रिक्त है, अगर मान लीजिए कि 23-22 तक एडमिशन खत्म होगा, अगर इसमें कुछ सीटें खाली रह जाती है तो 23/10/2024 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच संबंधित विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी कार्यालय में आप रिपोर्ट करेंगे। यानी कि कह रहा है कि 10 बजे से 1 बजे तक, नोटिस में 12 बजे तक दिया है लेकिन आपको जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 बजे तक दिया है, लेकिन आप यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, आप 10 बजे ही पहुँच जाएंगे और संबंधित विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। यानी कि आप देखिए कि जहाँ पे भी संबंधित कॉलेज में रिक्त है तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके संबंधित विश्वविद्यालय, यानी कि मान लीजिए जो आपका कॉलेज आता है वह किस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, आपको ये देखना है वह किस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, उसी यूनिवर्सिटी में आपको जाना होगा। एक बार फिर से समझिएगा, क्या लिखा है कि आप चयनित एक्स कॉलेज की प्रतीक्षा सूची में है, यानी कि आपको अभी कोई कॉलेज नहीं मिला है, कॉलेज दिख रहा है लेकिन वह आप प्रतीक्षा सूची में है। यदि संबंधित कॉलेज में कोई पद रिक्त है तो 23/10/2024 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच संबंधित विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। इस समय अवधि के बाद आपका दावा मान्य नहीं होगा, यानी कि अगर आप नहीं जाते हैं, अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं, अगर आप इस समय तक नहीं जाते हैं तो इसके बाद आपका वहाँ पे मान्य नहीं होगा। ये चीज़ें जो है आपके लिए किया गया है। तो यदि संबंधित कॉलेज में कोई रिक्त खाली है, संबंधित कॉलेज में देखिए तो सुबह 10 से 1 बजे के बीच संबंधित विश्वविद्यालय, संबंधित कॉलेज और संबंधित विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, यानी कि जो आपका कॉलेज है उसी से संबंधित जो आपकी यूनिवर्सिटी है। मान लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, तो अगर आप उस कॉलेज में कोई भी कॉलेज आपको अगर दिख रहा होगा वेटिंग लिस्ट में तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जाना है। वह कॉलेज अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी का दिख रहा है तो आपको पटना यूनिवर्सिटी में जाना होगा और वहीं पे आपका एक कार्यालय बना होगा जो नोडल अधिकारी का कार्यालय बना होगा, जो यूएनओ जो आपका बना हुआ होगा, ठीक है, जो यूएनओ कार्यालय की हम बात करते हैं, ठीक है, यह अलग आपका विभाग वहाँ पे बना होगा। वहीं पे आपकी यह सूची जो है जारी की जाएगी, आपसे आवेदन ले लिया जाएगा और उसी के आधार पे 1 घंटे के बाद आपकी लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी। कहीं ना कहीं स्टूडेंट को परेशान करने के लिए जो है चली गई है। अगर सही मन से एलुम को करवाना होता तो फिर से उसी सीट पे जो है प्रतीक्षा सूची अपना जारी कर देता, अपना कॉलेज से लिस्ट मंगवा लेता कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं और फिर से 1-2 दिन का समय लेके क्या करता कि वह उसके ऊपर एक लिस्ट निकाल देता। यहाँ पे अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होता। आप सपोज कीजिए कि बेतिया का कोई स्टूडेंट है, उसका यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और उसको 80, 85, 90 किलोमीटर आना होगा, ठीक है, अब वो भी पॉसिबल है कि 10 बजे तक ही आना होगा। अब बताइए उसका बस छूटेगा, ट्रेन छूटेगा, उतना समय में अब ज़रूरी है कि पहुंच पाएगा, कितना सुबह चलेगा कि पहुंच पाएगा। तो कहीं ना कहीं यह काउंसलिंग जो है सिर्फ परेशान करने के लिए स्टूडेंट को लाई गई है और इसका समर्थन तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ, वेटिंग लिस्ट आपने निकाला सही बात है, लेकिन आपको तो पता है ना कि वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी स्टूडेंट उसमें आवेदन कर चुका है, आप फिर से आवेदन क्यों लेंगे भाई? जो ऑलरेडी स्टूडेंट कॉलेज एक सिलेक्ट कर लिया है, अगर उसमें सीटें बचती है तो जो ऊपर से नंबर आपने लिया है उसके नीचे वाला का नंबर लीजिए वेटिंग लिस्ट के रूप में। तो फिर आप यहाँ पे स्टूडेंट को परेशान क्यों कर रहे हैं कि भाई आप यूएनओ का कार्यालय में जाइए और वहाँ से आप जाके फिर आवेदन कीजिए और फिर आप एडमिशन लीजिए। एक कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो सही मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है, लेकिन यह सब आप सभी को परेशान करने के लिए है। जब स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे तो फिर निराश होकर उनको आना पड़ेगा, क्योंकि सीटें अगर 1-2 ही खाली होगी तो 1-2 कहीं होगा, लेकिन जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट, परेशानी तो बहुत सारे स्टूडेंट को होगा। ये चीज़ तो है बात यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये जो है परेशान करने के लिए एलुन की ओर से इस काउंसलिंग को शुरू किया गया है। वेटिंग लिस्ट के नाम पे जो है ये एक तरीके का खेल चल रहा है।
आप देख सकते हैं। जो भी डिटेल्स है बाकी हम आपको ग्रुप में जो है फॉरवर्ड कर देंगे, जो भी हिंदी इंग्लिश वाला जो भी मैटर है इस चीज़ को भी हम आपके ग्रुप में जो है शेयर कर देंगे। तो अब उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि वेटिंग लिस्ट का मामला क्या है। आपको वेटिंग लिस्ट में आपको संबंधित कॉलेज के यूनिवर्सिटी में जाना होगा, यूएनओ कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा, और वह 10 बजे से लेके कहीं आपका 1 बजे लिखा है, कहीं 12 बजे लिखा है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप उससे पहले ही जाइए, 10 बजे ही पहुंचिए, उससे पहले ही पहुंचने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि आपका वहाँ पे एडमिशन जो है हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आगे की अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।